हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे लगातार बच्चे भ्रमित और डिमोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि इसमें लाखों बच्चा बेरोजगार हो चुका है। यानी कि आपकी जो 2018 में भर्ती आई थी उस समय बच्चा अंडर एज था, और जो अब भर्ती आई है 2023 में, अब वो बच्चा ओवर एज हो चुका है। यानी कि सरकार की गलत मानसिकता और नीति की वजह से ऐसा हुआ है। अगर ये भर्ती हर साल 10 से 15 हज़ार भी वैकेंसी निकाल दे तो सभी बच्चों का मौका मिल जाता, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। सीधे 5 साल के तौर पर यानी कि पंचवर्षीय योजना बना दी है इन्होंने भर्ती की, और इससे लाखों बच्चा, लाखों नहीं कम से कम आप मान सकते हैं कि 6 से 7 लाख बच्चा इसमें ऐसा है कि वो ओवर एज हो चुका है। और ऐसा क्यों है? सरकार की गलत मानसिकता की वजह से। और इन्होंने 60,244 पोस्ट निकाल दिया है और कह दिया कि हमने बहुत ऐतिहासिक भर्ती निकाल दी है। ऐसी भर्ती भविष्य में आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही इससे पहले ऐसी भर्ती आई है। परंतु ऐसी भर्ती का क्या फायदा होने वाला है जिससे लाखों बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है? और ऐसा क्यों है? यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो इसमें यूआर की एज, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी जो आपकी जनरल कैटेगरी होती है उसमें 18 से 22 की एज मांगते हैं। ठीक है दोस्तों, 2018 में जो आपकी वैकेंसी निकाली हुई थी उसमें भी 23 मांग रखी थी, 18 से 23, और इस बार 18 से 22 ही कर दिया है इन्होंने। इन्हें कम से कम दो से 3 साल का एज रिलैक्सेशन देना था, क्योंकि सीधे आप देख सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना के तौर पर आपकी भर्ती निकाली गई है 2018 के बाद सीधी 2023, और दिखा दिया है कि आपकी 60,000 वैकेंसी हमने निकाल दी है। तो क्या अब आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोस्तों जो हमारा चर्चा का विषय है यही है, इसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? खुश हो जाओ, अब मिलेगी 3 साल की छूट उम्र में। दोस्तों हाँ, आपने सही सुना। अगर आपको 3 साल की भी छूट नहीं मिलती है तो कम से कम आपको मैक्सिमम 2 साल की छूट हर हाल में मिल जाएगी। बिल्कुल भी आपको भ्रमित और डिमोटिवेट नहीं होना है। इस वीडियो को बाद तक देखना है यदि आपको इस भर्ती में एज रिलैक्सेशन होने वाला है। अगर मिलता है तो सभी बच्चों को इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और बहुत से मेरे पास बच्चों की लगातार कमेंट आ रही कि सर जैसे हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी जो भी याचिका डालेंगे, क्या उस पर रिट ऑर्डर होगा या जनरल ऑर्डर होगा? दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। 2018 में भर्ती आई थी और अब 2023 में आई है, 5 साल हो गए हैं। दोस्तों आपको पता है कि आज कुछ बच्चे जो हमारे पशुधन और मत्स्य पालन मंत्री है डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी, उनके आवास पर गए, उनसे चर्चा करी और मीटिंग हुई। तो संजीव कुमार बालियान जी ने आश्वासन दिया कि आपको इस भर्ती में एज रिलैक्सेशन दिलवा दिया जाएगा। अगर 3 साल का भी नहीं मिलता तो आपको कम से कम 1 से 2 साल का इस भर्ती में एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्या हमें एज रिलैक्सेशन में वाकई मिलेगा? क्या सब हवा हवाई हो रही है? दोस्तों इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे हमने आपको एक नोटिस इसमें लगा रखा है, तो मैं आज आपको इसको पढ़वाने वाला हूँ कि इस नोटिस में जो हमने उन्हें दिया है इसमें क्या क्या चर्चा हुई है और उनसे क्या मुलाकात हुई है। क्या इस भर्ती में हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा? तो आपको लेकर चलता हूं उस नोटिस के ऊपर में। दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको बेस्ट बुक के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की। यदि आपने इस बुक का अध्ययन कर लिया तो निश्चित ही आपको 2024 में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इस पुस्तक को आपके इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। और आपको इसके साथ 5 सोलोड पेपर और 3,000 प्लस विकल्प पर्सन मिलने वाले हैं, क्योंकि इस पुस्तक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। और इसमें टॉपिक वाइज यानी कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग पोर्सन के हिसाब से इसमें दिया गया है। यदि आपने इस बुक का अध्ययन कर लिया तो निश्चित ही आपको 2024 में नौकरी मिल जाएगी। आप इस बुक को ऑनलाइन, ऑफलाइन, अमेजन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी ऑफलाइन बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। और मैं इसको खरीदने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इस पुस्तक को जाकर परचेज कर सकते हैं। क्योंकि जो ये पुस्तक है ये आपकी बहुत ही सॉलिड पुस्तक होने वाली है चक्षु पब्लिकेशन की। मेरे कहने से एक बार आप इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करना, क्योंकि चक्षु पब्लिकेशन की बहुत बेस्ट बुक है। और इसी के साथ ही आपको स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं, यानी कि आपको अपनी तैयारी भी करनी है और साथ ही साथ अपनी स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। आपको अपनी तैयारी भी आंकनी है कि हमारा स्कोर कहां तक पहुंच रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि यदि आपने इस बुक का अध्ययन कर लिया तो निश्चित ही आपको 2024 में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि चक्षु पब्लिकेशन की बहुत बेस्ट बुक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आज डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी को लेटर थमाया गया है, उस लेटर में क्या क्या चर्चा की गई है आप देख सकते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, राज्य मंत्री, मत्स्य पालन, पशुधन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार। आप देख सकते हैं कि ये 26 यानी कि आज की डेट का ही ये थमाया गया है। सुबह सुबह ही मीटिंग उनसे हुई है। तो इसमें क्या क्या चर्चा की गई है अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पदों पर अंतिम बार भर्ती 16/11/2018 को, जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो शुरू की थी कि जो आपकी भर्ती लास्ट निकाली गई थी वो 16/11/2018 को निकाली गई थी, और जो 2018 बी के नाम से अक्टूबर में भर्ती निकाली गई थी वो 2018 बी के नाम से थी, आयोजित हुई थी। इसके पश्चात दिवंगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पदों पर कोई भी भर्ती आयोजित नहीं की गई। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, 2018 के बाद आपकी कोई भी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर नहीं आई है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष, केवल 4 वर्ष निर्धारित है। इस प्रकार विगत 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में युवा बिना पुलिस भर्ती देखे ही ओवर एज हो गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भर्ती आई थी उस समय अंडर एज थे, और बच्चा कहीं ना कहीं आज ओवर एज
हो चुका है। लाखों संख्या में युवा बिना पुलिस भर्ती देखे ओवर एज हो गए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 23 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर विज्ञप्ति निकाली है, जिसमें फॉर्म 27 दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक भरवाए जाएंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आरक्षी भर्ती में अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान करने की कृपा करें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको कम से कम 3 साल की छूट नहीं मिलती है तो आपको जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 साल की छूट हर हाल में मिल जाएगी, क्योंकि आप हमारे सांसद हैं। मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं और हमारे सांसद हैं, इनके पास हमारी मीटिंग थी। आज उनसे मीटिंग हमारी समाप्त हो चुकी है और हमने लेटर उन्हें थमा दिया है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आपको भ्रमित और डिमोटिवेट नहीं होना है। और सेकंड जो रास्ता है इसका, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको हाई कोर्ट में जाना होगा। यदि आपकी हाई कोर्ट से रिट खारिज होती है, यदि आप वहां से हारते हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचोगे। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे। सबसे पहले आपको हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। वहां से जो भी आपको आश्वासन मिलेगा उसी के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो बेस बनाकर। वे तो बात की बात है कि इसमें रिट ऑर्डर होगा या जनरल ऑर्डर होगा, परंतु जो काम था आज वो काम हो चुका है। हमारे संजीव कुमार बालियान जी सांसद, उनको ये हमने थमा दिया है। तो सभी बच्चों को और जितने भी सभी जिलों के बच्चे हैं सभी को ऐसा ही करना होगा। अपने अपने जिले के जाकर जो आपके विधायक है, सांसद, उनके पास ये लेटर उन्हें देना होगा कि सर हमारे ओवर एज में हमें छूट दिलाए। यानी कि उन बच्चों की तो कुछ भी गलती नहीं है जो 18 से 22 के बीच आते हैं और जो उस समय अंडर एज थे, जो आज ओवर एज हो चुके हैं। तो दोस्तों, मुझे आपको एक छोटी सी जानकारी देनी थी और इसी तरह की जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।